हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्सेल में सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए। अगर आप प्रोफेशनल या फिर एडवांस लेवल पे सैलरी शीट बनाना चाहते हो देन दिस इज़ द नॉट द वीडियो फॉर यू, सो यू गाइस कैन स्किप दिस वीडियो फ्रॉम हियर। सैलरी शीट को हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किस तरह से सैलरी स्ट्रक्चर जो है क्रिएट किया जाता है एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो एक्सेल ओपन कर ले रहे हैं, स्टेप वन, क्रिएट कॉलम्स। ठीक है, हम लोग पहले कॉलम्स के को जो है क्रिएट करेंगे। एम्प्लॉय आईडी, ये हो गया एम्प्लॉय आईडी पहला कॉलम। दूसरा नेम, उसके बाद फिर बेसिक सैलरी देन देर इज़ एच आर ए। एच आर ए मतलब हाउस रेंट अलाउंस। उसके बाद फिर डी ए। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं एच आर ए ऐड कर रहा हूँ तो भी आपको भी एच आर ए ऐड करना। जो भी आपका कॉलम है वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है मतलब कि सेट कर सकते हो। ठीक है, डी ए मैं बस ये एग्जाम्पल के ले रहा हूँ। अदर अलाउंसेस देन देर इज़ अ ग्रॉस सैलरी, क्योंकि ग्रॉस सैलरी। उसके बाद फिर आ जाता है डिडक्शंस देन देर इज़ अ नेट सैलरी एंटर। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखोगे कि जैसे ये अदर अलाउंस है, ग्रॉस सैलरी है, इससे कुछ लेटर जो है छिप रहे हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो कॉलम का जो साइज है, ठीक है, विड्थ जो है, चौड़ाई जो है वो कम है। तो इसके लिए करेंगे क्या, यहाँ पर आपको कॉर्नर में जाना है। ठीक है, राइट लेफ्ट हैंड साइड में, और किसी भी दो कॉलम के बीच में जो बॉर्डर है वहाँ पर जाओगे तो इस तरह का आपको साइन दिखाया। अभी मेरा कर्सर देखो, और जैसे ही मैं बीच में जाऊँगा तो इस तरह का कर्सर दिखाया। बस डबल प्रेस आपको करना है। ठीक है, ऑटोमेटिकली जो है एक्सेल एक नीडेड विड्थ जो है वो सेट कर देगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग फॉर्मेटिंग कर ले रहे हैं। तो इस पूरे को हम लोग इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो के साथ। उसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्म टैब में जाना है, यूज़ द बोल्ड, ये बोल्ड हो गया। आप कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस बी भी यूज कर सकते हो। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड जो इसका फिल करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लो मेरा कर्सर, ये जो बैकग्राउंड फिल होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक मेरे पास डेटा है, मैं उसको पेस्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये डेटा आ गया। अब यहाँ पर देखो कुछ हैशटैग्स वगैरह आ रहे हैं। ऐसा तब आता है जब मतलब कि उसके अंदर नंबर्स हो और जो साइज है सेल का वो कम है। तो उसके लिए फिर हम लोग करेंगे, कहीं पर भी डबल प्रेस कर लो दो कॉलम के बीच में, ये जो आप देखो जो इशू था वो सॉल्व हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रॉस सैलरी निकालना है। आप देख रहे हो कि ये वाला जो सेक्शन है ये ब्लैंक पड़ा हुआ है। तो ऐसा इसलिए कि ग्रॉस सैलरी देखो मैं बता दे रहा हूँ किस तरह से हम लोग निकालते हैं। इक्वल टू साइन बेसिक सैलरी, उसके बाद आपको प्लस करना है, इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है एच आर ए वाले को, फिर से प्लस डी ए। ठीक है, उसके बाद फिर से प्लस देन देर इज अदर अलाउंस एंटर। ठीक है, इस तरह से करना है। अब जैसे कि ये तो हो गया राजकुमार का, अब इस कॉलम को देख लो, ये तो राजकुमार वाला ही ना हम लोगों ने निकाला ग्रॉस सैलरी। अब आ जाता है अनीता शर्मा, तो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे। तो बार बार तो ऐसा है नहीं कि इक्वल टू साइन उसके बाद बार बार बेसिक सैलरी एच आर ए और डी ए को सिलेक्ट कर रहे, नहीं। तो बस यहाँ पर जाना है, डबल क्लिक करना है, और ये जो है ऑटोमेटिकली जो है फिल फिल कर देगा नीचे तक जहाँ तक आपको जो ज़रूरत है। अब नेट सैलरी किस तरह से निकालेंगे, इक्वल टू साइन। नेट सैलरी निकालने का मतलब होता है ग्रॉस सैलरी जो है उसमें से आप माइनस कर दो डिडक्शंस को, डिडक्शन एंटर, ये आ गया। यहाँ पर भी सेम करेंगे, बार बार ऐसा है नहीं कि ग्रॉस सैलरी में से डिडक्ट करेंगे। ठीक है, ये जो प्लस वाला जो यहाँ पर देखो आइकन है, ये जब आ जाएगा कॉर्नर में, याद रखना जब आप कॉर्नर में जाओगे तभी ये जो आपको एक आइकन जो है दिखाई देगा। डबल प्रेस, ये जो ऑटोमेटिकली जो फिल कर देगा। अब एक और चीज़ जो कि मुझे लगता है आप लोगों को बता देना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर बेसिक सैलरी है, एच आर ए है, डी ए है। मान के चलो आपको एक कॉलम ऐड करना हो, ठीक है, कहीं पर भी, जैसे एच आर ए और डी ए के बीच में, या फिर डी ए या अदर अलाउंसेस के बीच में। तो यहाँ पर जाना है, इंसर्ट करना है। यहाँ पे देखो एक नया कॉलम जो इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि आप ले लो मील, मील। ठीक है, जो भी आपका अमाउंट है यहाँ पर, जैसे कि 1000 एंटर। अभी ग्रोस सैलरी में ऐड नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पर से आपको मैनुअली ऐड करना होगा। मैं आपको सभी चीज़ें बता दे रहा हूँ कि मील हो गया 1000। अब सभी का मान के चलो कि एक ही हज़ार, या फिर इसका ले लो 1200, इस तरह से इसका ले लेते हैं 1100। ठीक है, ये होगी 1100, इसका ले लेते हैं 800, और नीचे इसका जो हो जाए वो हो जाए मान के चलो 1500। ठीक है, अब यहाँ पर जो ग्रॉस सैलरी फिर से निकालना हो तो करेंगे क्या, जरूरी नहीं सभी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, इसमें चेंज कर देंगे। इसके लिए करेंगे क्या, तो वो C2 तो है, D2 भी है, और E2 भी है। F2 जो है यहाँ पर E2 के बाद जो ऐड करना है, E2 के बाद जो है प्लस करेंगे,
उसके बाद यहाँ पर से F2 ले लेंगे, ठीक है, एंटर। ये हो गया। अब यहाँ पर जाना है, ये प्लस वाला जो आइकन आएगा, जस्ट डबल प्रेस देयर, ऑटोमेटिकली सबको जो फिल कर देगा और आपको ग्रोस सैलरी भी ऑटोमेटिकली जो चेंज हो गया होगा। अब देख लो यहाँ पर से H2 माइनस I2, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल लेना। एक और चीज़, टू लुक बेटर, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर जाना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो देन डाउन एरो, होम वाले टैब में जाओ, नंबर वाले ग्रुप में जाओ। यहाँ पर आपको जो है एक ऑप्शन दिखा दे अकाउंट नंबर फॉर्मेट, ड्रॉप डाउन को यूज़ करो, ये एक्सपैंड हो जाएगा। अब ये सभी जो अमाउंट है, जैसे बेसिक सैलरी जो है वो एक अमाउंट है, तो मैं चाहता हूँ कि रुपये का साइन ऐड हो जाए। अगर आप डॉलर में काम कर रहे हो देन यूज़ द इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। जो है मैं इंडियन रुपीज़ में काम कर रहा हूँ, तो ये इंडियन रुपीज़ मैंने इसलिए सेलेक्ट किया, ठीक है। आप यहाँ पर देखो फिर से तो हैशटैग आ गया, तो करेंगे क्या, यहाँ पर जाना है और डबल प्रेस कर देना है किसी भी दो कॉलम के बीच में, ठीक है। तो ये रुपीज़ मैंने ऐड कर दिया ताकि अच्छा लगता है, ठीक है, फॉर्मेटिंग थोड़ा प्रोफेशनल लुक वगैरह ये जो है देता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। एडवांस लेवल या फिर प्रोफेशनल लेवल पे भी आप सीखना चाहते हो कि सैलरी शीट कैसे बनाते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा मेरा, लेकिन आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट श्योर, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करो, ऑल्सो सब्सक्राइब इट फॉर द बेटर वीडियोज़ एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइज, हैव अ गुड डे।